Hello dear students and welcome to our channel Rejoice Education. Today we are going to learn probability of an event. So students, अब तक हम लोगों ने probability के डिफरेंट यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. Now on page number 122 we have to mathematically calculate the probability. So let's find out how we mathematically calculate probability. So let us think of a simple experiment. A bag contains 4 balls of the same size. 3 of them are white and the fourth is black. So you are supposed to pick one ball at random without seeing it. मतलब ऐसा बोला है, एक बैग है जिसमें 4 बॉल्स हम लोगों को दिए हैं सेम साइज़ के, उसके साइज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है. उसमें से 3 बॉल्स जो है वो है वाइट कलर के और चौथा जो आखिरी बॉल है वो है ब्लैक कलर का. सो यू आर सपोज टू पिक और हम लोगों को बिना देखे कोई भी एक बॉल रैंडमली ऐसे पिक करना है. देन ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज़ मोर. यहाँ पर हमारे पास 3 वाइट बॉल और एक ही ब्लैक बॉल होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है वाइट बॉल आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. In the mathematical language, when possibility of an expected event is expressed in number, it is called as probability. किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की पॉसिबिलिटी को हम लोग जब नंबर्स में कंपेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, सो यहाँ पर उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं. इट इज़ एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन. प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको फ्रैक्शन की तरह और परसेंटेज की तरह हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं. सो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 2 टीम्स की क्रिकेट मैच चल रही है तो बोल सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के जीतने हारने के 50-50% चांसेस है. ऐसा हम लोग हमेशा बोल सकते हैं, राइट. सो फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इफ सैम्पल स्पेस इज S and A is an expected event, then probability of A is P of A. इट इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला. और वो जो मैथमेटिकल वे में हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लोग इस फार्मूला से, पर्टिकुलर फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द, लेट्स हैव अ लुक एट द फार्मूला फर्स्ट. सो स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 122 ऑफ द टेक्स्ट बुक, हियर वी हैव द फार्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट. सो here we have taken example of event A. So probability of event A is equals to number of sample points in event A divided by number of sample points in the sample space. इवेंट क्या होता है वो हम लोगों ने पहले ही स्टडी कर दिया है स्टूडेंट. किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को, क्वेश्चन में दिए हुए कंडीशन को हम लोग इवेंट बोलते हैं. उससे पहले हम लोग एक पर्टिकुलर सैम्पल स्पेस बनाते हैं, राइट. सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन द इवेंट ए divided by number of sample point in the sample spaces, that will be like n of A divided by n of S. In this way we calculate the probability of any particular event. Page number 123 of the textbook, we have to see question number 2 from the solved examples. So question number 2 of the solved examples, let's see. If one die is rolled, then find the probability of each of the following events. हम लोगों को 2 इवेंट्स यहाँ पर दिए हैं. 2 इवेंट्स मतलब 2 कंडीशंस हम लोगों को दी है स्टूडेंट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशंस वी हैव टू सी व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स. सो सबसे पहले हमको बोला है कि एक डाइस जो होता है लूडो में, जो हम लोग डाइस प्ले करते हैं जिसके हेल्प से, सो उस डायस को यहाँ पर थ्रो करना है. सो डायस का सैम्पल स्पेस हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स. द एस इज़ द सैम्पल स्पेस. यहाँ पर देखेंगे एस इज इक्वल्स टू इन ब्रेसेस 1 2 3 4 5 एंड 6, बिकॉज डायस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं. सो उसके 6 फेसेस होते हैं, कोई भी एक नंबर आ सकता है, राइट. सो एन ऑफ एस जो रहेगा वो रहेगा 6. सो यहाँ पे एन ऑफ एस है हमारा 6. सबसे पहले हमको बोला है कि इवेंट ए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं प्राइम नंबर ऑन दी अपर फेस. जो हम लोगों को सबसे पहली कंडीशन दी है, पहला इवेंट दिया है, दैट इज़ प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस. जो अपर फेस है डायस के उस पर प्राइम नंबर आना चाहिए, ऐसा बोला है. सो हम लोगों को उसकी इवेंट ए का सेट बनाना पड़ेगा. सो ए इज इक्वल्स टू
2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5 इसलिए लिया है बिकॉज 2, 3 एंड 5 ये है हमारे प्राइम नंबर्स जो 1 से लेके 6 के बीच में आते हैं। उसके बाद n ऑफ a इज इक्वल्स टू 3। n ऑफ a जो है वो हो जाता है 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, बिकॉज सैम्पल स्पेस हमेशा डिनोमिनेटर साइड में होता है और इवेंट a जो रहेगा वो न्यूमरेटर में रहेगा। इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। So let's see students, probability of A is equals to n of A divided by n of s. So n of A is 3 and n of s is 6. So probability of A is equals to 3 by 6 is equals to 1 by 2. So यहाँ पर probability है first event की 1 by 2. Probability of event A is 1 by 2. So students, now we are on the page number 124. On page number 124 we are continuing the question number 2 example of the particular probability of the particular event. So event B we have to see even number on the upper। हम लोगों ने वहाँ पर डाइस थ्रो किया था, सैम्पल स्पेस आया था 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, n ऑफ s आया था 6। सो इवन नंबर ऑन द अपर फेस पे इवन नंबर आना चाहिए, ऐसा हमारा सेकेंड इवेंट है। इवेंट बी हम लोगों को बता रहा है। सो b इज इक्वल्स टू सेट b जो बनेगा वो बनेगा 2, 4, 6। n ऑफ b इज इक्वल्स टू 3। Therefore probability of b is equals to n of b upon n of s. So n of b is equals to, that is probability of b is equals to 3 by 6. 3 by 6 means 1 by 2. So in this way we have calculated the probability of two events in a mathematical way. So in this way we will calculate the probability of different events in the further. Students, now we are on page number 125. On page number 125 we have to see practice set 5.4. Practice set 5.4, question number 1, if two coins are tossed find the probability of the following events. नीचे दिए हुए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है अगर हम लोगों ने एक साथ दो कॉइन्स को टॉस किया है। सबसे पहले हम लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पर सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा। सैम्पल स्पेस बनाने के बाद ये दोनों इवेंट्स को हम लोग फर्स्ट इवेंट को इवेंट ए कंसिडर करेंगे, सेकेंड इवेंट को इवेंट बी कंसिडर करेंगे और इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 5.4, पेज नंबर 125। लेट्स फाइंड आउट द solution of question number 1, if two coins are tossed find the probability of the following events. So हम लोगों को सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाना है स्टूडेंट्स। सैम्पल स्पेस जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। सो हमारा सेट बन गया सैम्पल स्पेस का। एस इज इक्वल्स टू इन ब्रेसेस एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। इस तरह से 4 एलिमेंट्स है हम लोगों के सैम्पल स्पेस में। तो हम एन ऑफ एस रहेगा, n of s is equals to 4. So let's find out the probability of event A. First condition. Number 1, let A be the event where at least one head turns up. So सबसे पहला इवेंट है कि एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए। So A is equals to इन ब्रेसेस एच एच, एच टी एंड टी एच। इस तरह से A का सेट बनेगा क्योंकि हम लोगों को कम से कम एक हेड्स जो है वो चाहिए है। सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। सो देयरफॉर वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 by 4। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आती है 3 by 4। फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर सेकेंड इवेंट। लेट बी बी द इवेंट वेयर नो हेड टर्न्स अप। यहाँ पर एक भी हेड नहीं होना चाहिए ऐसा बोला है स्टूडेंट्स। सो देखते हैं, देन बी इज इक्वल्स टू, बी जो रहेगा वो रहेगा टी टी, बिकॉज ये एक ही एलिमेंट ऐसा है जहाँ पर कोई हेड नहीं है। एक बार ही ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पे सिर्फ टेल आया है। सो एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस जो है वो 4 है एंड एन ऑफ बी जो है वो है 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 by 4। सो हमारा आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 1 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ 3 by 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज़ 1 by 4। सो इन दिस वे प्रैक्टिस सेट 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव completely solved.
Practice set 5.4 question number 2. If two dice are rolled simultaneously, find the probability of the following events. हम लोगों को दिए हुए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अगर दो डाइस को हम लोगों ने एक साथ थ्रो किया है तो स्टूडेंट दो डाइस को हम लोग जब एक साथ थ्रो करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करनी है. सो सैम्पल स्पेस बनाने के बाद जो पर्टिकुलर इवेंट्स हम लोगों को दिए हैं इन इवेंट्स का हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. टू डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली. सो स्टूडेंट्स, जब दो डाइस एक साथ साइमल्टेनियसली थ्रो किए जाते हैं तो इस तरह की सैम्पल स्पेस जो है वो तैयार होती है. तो इस तरह की सैम्पल स्पेस बनाने के लिए आपको मैं इजी तरीका बता देता हूँ. देखिए, सबसे पहले लेना है 1 के साथ 1 के साथ 2 1 के साथ 3 टोटल 6 तक. उसके बाद लेंगे हम लोग 2 के बाद 2 के साथ 1 2 के साथ 2 के साथ 3 इस तरह से 6 तक लेना है. 3 का भी उसी तरह से हम लोग करेंगे. 4 के साथ भी वही करेंगे. 4 का 4 1 4 2 4 3 4 4 इस तरह से. 5 एंड 6 का भी उसी तरह से हम लोग करेंगे. सो इस तरह से हमारी ये जो सैम्पल स्पेस है वो रेडी हो जाएगी जिसमें हम लोगों ने 2 डाइस थ्रो किए हैं. तो n ऑफ s विल बी इज इक्वल्स टू 36 क्योंकि टोटल यहाँ पर 36 एलिमेंट्स होते हैं. सो नाउ लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर गिवन इवेंट्स. नंबर 1, लेट a बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10. मतलब हम लोगों को उन ब्रैकेट में दिए हुए जो नंबर्स है उनकी सम करनी है और वो जो सम है वो एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 आनी चाहिए. 10 के अलावा भी उससे ज़्यादा भी आ सकती है. देयरफॉर वी विल टेक द ब्रैकेट्स. कौन से ब्रैकेट हम लोग लेंगे? देखो, इवेंट ए में 4 एंड 6 क्योंकि 4 एंड 6 का टोटल 10 होता है. 5 + 5 5 + 5 10 5 + 6 11 मतलब मिनिमम 10 होना चाहिए. 10 से ज़्यादा भी हो सकता है. सो 5 + 6 11 ये भी हम लोग लेंगे. 6 + 4 10 6 + 5 11 6 + 6 12 इस तरह के ब्रैकेट्स हम लोगों ने लिए हैं. सो n ऑफ a इज इक्वल्स टू टोटल 6 ब्रैकेट लेना पड़ा है हम लोगों को. तो टोटल 6 एलिमेंट्स आर देयर. सो p ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s. तो n ऑफ s जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है. n ऑफ s 36 है. उसके बाद n ऑफ a इज 6 तो 6 डिवाइडेड बाय 36 दैट इज़ 1/6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज़ 1/6. नंबर 2 देखते हैं. लेट बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज़ 33. सम जो है वो 33 है ऐसा बोला गया है. जो अपर फेसेस पे आए हुए डिजिट्स, तो सम जो है मैक्सिमम जो है सम वो 6 मतलब 12 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है. इसीलिए जो सेट बी है, सेट बी में कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं आएगा. सो n ऑफ b इज इक्वल्स टू 0. n ऑफ b जो है वो 0 है बिकॉज एक भी एलिमेंट नहीं आता है सेट b में. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 36 दैट इज़ 0. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू 0. ये जो इवेंट है ये इम्पॉसिबल इवेंट है बिकॉज अपर फेसेस पे जो नंबर्स आएंगे दोनों डायस के उसका टोटल 33 हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैक्सिमम जो टोटल है वो 12 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. सो लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट. लेट सी बी द इवेंट दैट द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज़ ग्रेटर दैन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई. मतलब पहले डाई पे जो डिजिट आता है डाई नंबर 1 पे वो होना चाहिए बड़ा और डाई नंबर 2 वाला डिजिट होना चाहिए छोटा. तो हम लोगों को सी का जो सेट बनेगा वो बनेगा देखिए इस तरह से. पहले वाले नंबर सारे नंबर्स जो बड़े हैं उसका सेट बनाना पड़ेगा. तो उसका सेट हम लोगों ने देखिए यहाँ पर बना लिया 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 इस तरह से 6 4 6 5 तक हम लोगों ने सारे ऐसे ब्रैकेट्स लिए हैं जिसमें पहला नंबर जो है वो बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है. सो n ऑफ c इज इक्वल्स टू 15. टोटल 15 ब्रैकेट्स हम लोगों को लेने पड़े आउट ऑफ 36. 36 में से 15 ब्रैकेट्स हम लोगों ने लिए हैं. सो लेट्स सी p ऑफ c, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट c इज इक्वल्स टू n ऑफ c अपॉन n ऑफ s. तो n ऑफ s इज ऑलवेज 36. n ऑफ s जो है वो 36 है स्टूडेंट्स. n ऑफ c इज इक्वल्स टू 15. सो इन दोनों नंबर्स को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया. तो 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आया है दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाय 12 5/12. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट c इज़ 5/12. सो हम लोग फाइनल आंसर यहाँ पर देख सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज़ 1/6.
probability of event B is 0, that means event B is impossible event, and probability of event C is 5/12. Practice set 5.4 पेज नंबर 125 क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को देखना है स्टूडेंट्स. देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, ईच टिकट बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15. मतलब टोटल 15 टिकट्स है. 15 टिकट्स में से सारे के सारे नंबर टिकट्स के ऊपर 1 2 3 4 अप टू 15 ऐसे नंबर्स प्रिंटेड है. वन टिकट इज़ ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, और उस बॉक्स में से बिना देखे कोई भी एक टिकट अगर हम लोग निकालते हैं, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन. मतलब जो टिकट ड्रॉ करने के जो इवेंट्स है वो हम लोगों को दो कंडीशंस यहाँ पर दिए हैं, दो इवेंट्स दिए हैं, उनके हिसाब से हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट कंडीशन इज शोज एन इवन नंबर. हम लोग को यहाँ पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. उसके बाद शोज अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, और मल्टीपल ऑफ 5 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. देखिए स्टूडेंट्स, टोटल 15 टिकट्स उस बॉक्स में रखी है ऐसा हम लोगों को बोला है. सो हमारी सैम्पल स्पेस रहेगी S is equal to in braces there will be numbers from 1 to 15. So we can see the numbers from 1 to 15. Okay, therefore n of S is equals to 15 because there are 15 elements in the sample space. Okay, so हमारा सबसे पहला इवेंट हम लोग देखते हैं. लेट ए बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स एन इवन नंबर. सो इवन नंबर कौन से हैं इनमें से हम लोगों को देखना है. देन ए इज इक्वल्स टू, अब इवेंट ए जो रहेगा वो रहेगा 2 4 6 8 10 12 एंड 14. इतने सारे नंबर्स यहाँ पर आएंगे इवेंट ए में. सो लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ ए. एन ऑफ ए जो है हम लोगों का वो रहेगा एन ऑफ ए. यहाँ पर हम लोग काउंट करके लिखते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ द set A 1 2 3 4 5 6 7. So n of A is 7. n of A जो है वो है 7. So let's see the probability of event A. n of A is equals to 7 यहाँ पर है. n of A is 7. Therefore probability of A is equals to n of A upon n of S. So probability of event A is equals to 7/15. सो 7/15 हमारी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाती है. सो लेट बी बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स ए मल्टीपल ऑफ 5. सो मल्टीपल ऑफ 5 जो है हम लोगों को टोटल 1 to 15 जो टिकट्स थे उसमें से मल्टीपल ऑफ 5 फाइंड आउट करने हैं. सो बी इज इक्वल्स टू 10 5 10 एंड 15. सिर्फ 3 ऐसे नंबर्स है जो मल्टीपल्स ऑफ 5 है. सो लेट्स फाइंड आउट. सेट बी में आएंगे 3 एलिमेंट्स यहाँ पर 5 10 एंड 15. सो एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3. सो पी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. सो दैट विल बी 3 divided by 15. Therefore probability of event B is 1/5. सो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A है 7/15, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B है 1/5. प्रैक्टिस सेट 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 पेज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 125. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को बोला है अ 2 digit नंबर इज़ फ्रॉम विद द डिजिट्स 2 3 5 7 एंड 9. और कोई भी नंबर विदाउट रिपीटेशन होना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म इज़. हम लोगों को दो कंडीशंस यहाँ पर दिए हैं, एन ऑड नंबर एंड दूसरा कंडीशन है अ मल्टीपल ऑफ 5. सो इन कंडीशंस को हम लोग इवेंट ए और इवेंट बी की तरह ट्रीट करेंगे और इस तरह से हम लोग दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन में हम लोगों को सैम्पल स्पेस बनाना है स्टूडेंट्स. द सैम्पल स्पेस विल बी 23 25 27 29 32 35 37 39 52 53 57 59 72 73 75 79 92 93 95 एंड 97. इस तरह से हम लोगों ने ये जो दिए हुए डिजिट्स है 2 3 5 7 और 9, इन डिजिट्स के मदद से हम लोगों ने दो डिजिट्स के यहाँ पर नंबर्स बना लिए हैं. सो एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 20. टोटल 20 नंबर्स हम लोगों ने बनाए हैं. सो एन ऑफ एस जो रहेगा वो हमारा रहेगा सैम्पल स्पेस जो है वो है 20. सो लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट्स.
नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 हम लोग देखते हैं. लेट ए बी द इवेंट दैट 2 डिजिट ऑड नंबर आर फॉर्म. 2 डिजिट ऑड नंबर्स हम लोगों को देखने हैं. 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97. इस तरह के सारे ऑड नंबर्स हम लोगों को इस पर्टिकुलर गिवन सैम्पल स्पेस में से ढूंढ कर निकालने हैं. सारे ऑड नंबर्स का हम लोगों ने सेट ए बना लिया. सो नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 16. टोटल 16 एलिमेंट्स है यहाँ पर नंबर सेट ए में. सो probability of event A is equals to n of A divided by n of S. So let's find out the probability of event A. Probability of A is equals to 16 divided by 20. So if we divide both the numbers by 4, अगर हम लोग दोनों नंबर्स को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4/5. So probability of event A is 4/5. Let B be the event that the 2 digit number is a multiple of 5. हम लोगों को multiple of 5 सर्च करना है सैम्पल स्पेस में और उसमें से मल्टीपल ऑफ 5 सर्च करके निकालना है. सो B इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 25, 35, 75 एंड 95. ऑल दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 5. सो n ऑफ b इज इक्वल्स टू 4. जो n ऑफ b है वो आता है 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b इज इक्वल्स टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 20. सो 4 इज अगर दोनों नंबर्स को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b इज 1/5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ both the events. In this way we will write the final answer. Probability of event A is 4/5. Probability of event B is 1/5. Practice set 5.4. Textbook page number 125. Question number 5. A card is drawn at random from a pack of well shuffle 52 playing cards. Total playing cards जो होते हैं वो 52 होते हैं स्टूडेंट्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज़. अब हम लोगों को 2 इवेंट्स दिए हैं. सबसे पहला इवेंट है कि जो कार्ड निकलेगा वो रहेगा इक्का यानी कि एस, या हम लोगों को सेकंड इवेंट दिया है अ स्पेड, या तो स्पेड निकल सकता है. सो यहाँ पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. देयरफॉर द सॉल्यूशन इज़ S इज़ द सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस जो रहेगा S रहेगा. यहाँ पर हम लोग सैम्पल स्पेस नहीं बनाते बिकॉज 52 प्लेइंग कार्ड्स का सैम्पल स्पेस यहाँ पर हम लोग नहीं बना सकते प्रैक्टिकली. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो देयरफॉर n ऑफ s डायरेक्टली हम लोगों को नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस चाहिए. तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो रहेगा वो 52 रहेगा बिकॉज देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स. 52 प्लेइंग कार्ड्स होने की वजह से n ऑफ s विल बी 52. सो लेट द A be the event that the card drawn is an ace. Therefore, there are 4 suits: spade, heart, diamond and club. 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं और 4 अलग अलग टाइप्स में अपने अपने अलग अलग इक्के होते हैं, एस होते हैं. सो ईच सूट हैज़ 1 एस. देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि n ऑफ a इज इक्वल्स टू 4. n ऑफ a जो रहेगा वो बिकॉज 4 इक्के होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं n ऑफ a इज इक्वल्स टू 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s. सो n ऑफ a अपॉन n ऑफ s इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 52. 4 डिवाइडेड बाय 52 हो जाएगा. उसका आंसर आएगा, हम लोगों को दोनों साइड को 4 से डिवाइड करना है. सो द आंसर विल बी 1/13. सो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ जाएगा 1/13. लेट्स सी द सेकेंड इवेंट. लेट बी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड. देयर आर 13 कार्ड्स इन द सूट ऑफ अ स्पेड. मतलब टोटल स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं. 1 स्पेड कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 13 स्पेड कार्ड्स इन 13 वेज. तो 13 अलग अलग तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं. 13 बार वो कार्ड अलग अलग 52 कार्ड्स में से आ सकता है. सो n ऑफ b जो रहेगा हमारा b का नंबर रहेगा 13. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s. सो n ऑफ b इज इक्वल्स टू 13 एंड n ऑफ s इज इक्वल्स टू 52. देयरफॉर द आंसर इज 1/4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b इज 1/4.
So the answer, final answer of the question number 5 is probability of event A is 1 by 13, probability of event B is 1 by 4.